आज हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 क्लास का। बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे इसको। जहाँ तक बच्चों में ये चीज़ देखें कि फ्रैक्शन में उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को अगर हम बोलें कि अब बाबू बताओ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो उनको ये भी पता नहीं चलता है कि डिनोमिनेटर लेस देन बोलें कि नोमिनेटर लेस देन बोलें, ग्रेटर देन बोलें, क्या बोलें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है और वो तो खैर नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि हाँ सर, हम लोग फ्रैक्शन जो बनाएंगे उसमें एडिशन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे और डिवीजन बनाएंगे। तो सर जी वो आखिर बनेगा कैसे? बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता है। एक स्टेप वो तो बढ़ जाते हैं एलसीएम तक, मगर उसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें अगर आगे बढ़ना हो तो वो कैसे बढ़ेंगे उनको भी पता नहीं चलता है। तो जहाँ तक मेरा मानना होगा कि सर जी हम लोग जो भी कंप्लीटली पढ़ेंगे वो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और हर एक स्टेप को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। राइट? यस या नो? यस। सबसे पहले कुछ हम लोग पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि सर फ्रैक्शन में किसी चीज को अगर लिखते हैं तो उसको रीड कैसे करेंगे। ठीक है? जैसे मान लिया जाए अगर हम लिखते हैं 4/7, तो इसको तो सर हमने एक रीड किया कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/7। राइट? गुड। अच्छा, इसी चीज को और बेहतर तरीके से अगर पढ़ना होगा तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? तो सर जी हम लोग को पढ़ना है, जहाँ तक हम आपको 5 क्लास में चर्चा किए थे फ्रैक्शन के बारे में, आप हमारा पीछे का वीडियो वगैरह सब देखिए, तो उसमें आपको बताए थे कि इसको कैसे पढ़ना है। जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं ना, 4/7 सेवेंथ, यानी TH अगर लगा लीजिएगा तो ये हो गया कंप्लीटली। 4/7 को 4/7 भी पढ़ सकते हैं। जैसा हम आपको 5 क्लास में सिखाए थे, हमारा वो जो वीडियो दिखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 1/2 है तो हम उसको हाफ भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे क्वार्टर बोलना हो, अगर थर्ड क्वार्टर बोलना हो तो या 1/4 हो तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो सर जी 1/4 को 1/4 भी बोल सकते हैं। ये सब सारी चीज़ों की चर्चा हम आपको अभी करेंगे। जैसे बहुत सारा चीज़ हम आपको रीड करने के लिए क्या करेंगे, हम देंगे आपको, तो हम इसको बोल सकते हैं। और एक चीज़ हमें और समझना है, ठीक है? हम इसको फ्रैक्शन ही इसी को बोल सकते हैं कि सर जी हमारा जो लिखा हुआ है 4/7, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन। जैसे कि हम आगे जो आपको पढ़ाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो A/B के फॉर्म में हो, जिसका हमारा ऊपर वाले पार्ट नोमिनेटर होने चाहिए और नीचे वाले पार्ट क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए। उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। जो सर नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर को लाता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। सबसे इजी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्या होता है ना बच्चों में कि हर चीज इंग्लिश तरीके से बोलिए तो हर का माइंड एक जैसा नहीं होता। जैसे लोग कहता है ना कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है, उस तरह से सबका माइंड बराबर नहीं होता है। हो सकता है क्लास में टीचर पढ़ा रहे हों, इंग्लिश में बोल रहे हों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को कैप्चर नहीं कर रहे हों। तो कैप्चर ना करने की वजह से क्या होता है, बच्चे सीधे कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता है, मैथ से हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम साइंस से इंटरेस्टेड नहीं है, हमें हिंदी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टॉकिंग हो रहा है अच्छे तरीके से, अगर वो स्पोकन समझ रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो वो समझेंगे। मगर बाकी चीज़ों को समझना उनके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। इसी को बोलेंगे सर फ्रैक्शनल नंबर भी। इसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल नंबर भी। हम हर चीज़ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते हमारा बस एक ही टर्म एंड कंडीशन रहता है। रेगुलेरिटी का वीडियो जब हमारा देखते चलिए, आपको हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ, 2-3 दिन से हम आपका वीडियो नहीं दे पा रहे थे, अब माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, मगर हमारा रेगुलर होगा। जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि सर लिख कर दिखाइए, कि हम बोलते हैं 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम बोलते हैं 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों पे विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर हमसे कोई बोलता है कि सर 1/4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? राइट? अगर बोलता है 2/3 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1/2 की। किसकी चर्चा करेंगे? 1/2 को। तभी हम बताया था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। अच्छा, 1/4 है या 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं सर?
1/4 क्या लिख सकते हैं, 1/4। हाँ, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं सर, 2/3। क्या लिख सकते हैं, 2/3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो लिखा हुआ है, अच्छा कुछ बच्चों से हमें भी बोलेंगे कि बाय द वे ये लिखा हुआ है 5/8, तो इसको आप बताइए क्या लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है ना वो 5/8 लिखा हुआ है, उसको आप लिख कर बताइए। हम बोल रहे हैं कि 3/5 लिखा हुआ है, आप इसको लिख कर बताइए। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, डिस्कस अबाउट अगर हम आपसे करना चाहेंगे ना, तो बहुत सारे ये सोचते हैं ना कि सर ये 5/8 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5/8, राइट। अब कुछ बच्चे भी सोचेंगे सर 3/5, बिल्कुल, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि रीड करने का ये भी मेरा एक तरीका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं। जो भी पॉइंट लिखा रहेगा इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मगर हाँ, हम अगर उस फॉर्म में चलेंगे तो लिख सकते हैं ना 5/8 या GSTH, 8th, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5, 3/5। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हम आपको नॉर्मल में समझाने का प्रयास किए। ये मेरा इंट्रोड्यूस था कि हम फ्रैक्शन को किस तरीके से रीड कर सकते हैं और आखिर फ्रैक्शन कहते किसको हैं। तो फिर से आप एक बार समझिए कि सर जो A/B के फॉर्म में लिखा हुआ रहता हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि A और B ही लिखना हो। तो हम ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें एक चीज़ की और चर्चा कर सकते हैं सर कि ऊपर में हमारा जो नोमिनेटर है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, मगर जो मेरा नीचे निगेटिव डिनोमिनेटर होता है ना, वो निगेटिव कभी होता नहीं है, जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो इस चीज़ का आप सबसे बेहतरीन तरीके से ख्याल रखेंगे। हाँ, लिखने का जहाँ तक बात हुआ एग्जाम्पल में, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5 लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं, -15/-21 लिख सकते हैं, 3/-17 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, जो भी हम लिख रहे हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट में लिख रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि बच्चे हमारे चीज़ को आसानी तरीके से समझ रहे होंगे, बशर्ते आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको आप बंद नहीं कीजिए, रेगुलरिटी देखते चलिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि साउंड कम कर देते हैं, बढ़ा के, और बस कॉपी में लिखते जाते हैं, उनका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए या जिनको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, हम आपको बताएंगे कि सर फ्रैक्शन में 3 पार्ट पढ़ना है हम लोगों को, फ्रैक्शन में 3 पार्ट पढ़ना है। जैसे हम विशेष चर्चा करेंगे आपसे कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हम 3 स्टेप की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे उधर फॉर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में। हम सारे चीज़ों की चर्चा करेंगे और एक फ्रैक्शन और पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि हम 6 टाइप का फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मगर हाँ स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और किसका कहाँ यूज करना है, कैसे समय करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखते चलिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरेस्टेड लगेगा पढ़ने में और लग भी रहा होगा। लग रहा होगा तो ज़रूर जल्दी से लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी चर्चा करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, ये 3 पार्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तीनों की चर्चा विशेष रूप से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है ना बच्चों में कि हम जैसे बोले कि सर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम 3 टाइप्स का हम अभी डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो सर जी आप हमें बताइए कि हम सबसे पहले अगर बोलते हैं कि हमको चर्चा करके बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सर वेरी इजी है, हम जिसे बोल रहे हैं ना कि हमारी बात को आप समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, नोमिनेटर से, यानी लेस देन सीधा चर्चा करेंगे।
तो यानी कहने का मतलब होगा कि सर जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? नोमिनेटर से। बच्चे सब दिन कंफ्यूज हुए हैं, हम आपसे अभी भी बोल रहे हैं कि अभी जो भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको हमेशा कंफ्यूजन लग रहा होगा क्या चीज़ में। आज तक उनको क्लास में ये क्लियरिटी नहीं कोई किए होंगे कि सर जी कौन किसका कैसे हम लोग बता सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। तो सबसे बड़ा चीज़ आप पहले क्या समझिए, जिस इंसान में पैर जिसका थोड़ा छोटा हो और बॉडी ज़्यादा खींच रहा हो, तो पैर छोटा ही हो तो हमारा नीचे वाला पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट्स क्या होते हैं? नोमिनेटर। और जिसका पैर लंबा हो और बॉडी थोड़ा सा नाटा हो, मतलब बॉडी खिंचाए नहीं ऊपर, तो आप तो जान रहे हैं ना सर, जिसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा पैर नीचे वाले तो प्रॉपर होगा, और जिसका ऊपर वाले अंश अगर छोटा है तो नोमिनेटर होगा। तो जैसे अगर हम चर्चा करें तो बोले आपको कि सर अगर लिखा हुआ है 2/3, 5/8, 6/11, 19/21, आप चेक कर लीजिए कि नीचे जितना भी डिनोमिनेटर है सर, इसमें सारे सब बड़े हैं किससे? नोमिनेटर से। डिनोमिनेटर लेस देन नोमिनेटर, यानी कि हम इसमें यही चीज़ तो कह सकते हैं ना कि सर सॉरी नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है किससे? नोमिनेटर से। हम इसको बोल सकते हैं सर एसेट्रा, यानी एटीसी, और भी हो सकते हैं, आप जितना भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा चर्चा अगर हम करें इम्प्रॉपर की, किसकी चर्चा करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। बस ध्यान से समझते चलिएगा। तो गुरुजी हम एक चीज़ तो मान लिया ना कि हमारा जब सर अगला स्टेप में जब डिनोमिनेटर बड़ा था तो नोमिनेटर छोटा था, इसमें जस्ट उल्टा, नोमिनेटर ही बड़ा होगा और डिनोमिनेटर ही छोटा होगा। जैसे हम बोलते हैं 5/3, हम बोल रहे हैं 6/5, हम बोल रहे हैं 9/7, हम बोल रहे हैं 11/9, हम बोल रहे हैं 20/15 etc। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें हमें साक्षात पता ये चला कि सर हमारा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था ना वो डायरेक्ट क्या हो गया? छोटा। किससे? नोमिनेटर से। यानी कि इसमें नोमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो हम बोल सकते हैं नोमिनेटर इज ग्रेटर देन सर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? थर्ड में हमारा पॉइंट्स क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, इतना जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप खुद तुलना उसकी नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो जो 2-3 चीज 4 चीज मिलकर एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको मिक्स्ड बोलते हैं। जैसे मसाला, मसाला ले लीजिए, गरम मसाला में देखते हैं बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि मिक्स सब्जी बनाया जाए तो बहुत तरह का चीज़ मिला हुआ होता है, उसमें सारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं 5 + 3/9, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:3/9। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा? 9×5 जब 45 + 3 48/9। अब हमको ये बताना है कि सर ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो चला, मगर जब हम इसको तोड़े थे किस फॉर्म में आ गया? तो याद कीजिए डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो सर जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करने के लिए देगा कि कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या कह देगा कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, या बोल देगा प्रॉपर फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मतलब प्रॉपर से इम्प्रॉपर, प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, ये सब सारे चीज़ों में चेंज करने के लिए अगर आपको देगा तो आप बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हैं। बशर्ते टर्म एंड कंडीशन आपको याद क्या करना है सर जी, क्योंकि ये जो हमारा दोनों है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगला स्टेप अगर हम लिख देते हैं कि अगर 3:5/8 लिख दिए हैं, तो सर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 8×3 = 24 और 24 + 5 29 हो जाएगा 8, राइट। अब हम आपसे पूछेंगे कि सर ये कौन से फ्रैक्शन में आएंगे? अगर हम बोल देते हैं कि 3:16/15, 15 3 जा 45, 45 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? तो 45 और 10 हो जाएगा 55 और 6 हो जाएगा 61/15। अब हम अगला स्टेप में बोलेंगे सर हम जितना भी मिक्स्ड फ्रैक्शन कर रहे हैं उसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं सर तो ये हमारे किस फ्रैक्शन में आ रहा है? तो या तो प्रॉपर में आएगा या तो इम्प्रॉपर में आएगा, वो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए।
देखिए देखिए आपके बोर्ड पे एक सबसे इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा विशेष रूप से करेंगे। वो बहुत इजी है, अभी कुछ देर पहले आप सर पढ़े हैं। टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओहो, ये सर हमको बोला है कि इम्प्रॉपर में दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बाबू बहुत इजी है, कैसे? देखिए डिवाइड कीजिए इसको, 29/8 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल कर दीजिए। डिवाइड करने आता है ना सबको, 8 से 29 में, 8 3 ज़ा 24, 9 में से 4 गया तो 5। अब सर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो सबसे पहले का ये हमारा जो डिविजर होता है ना सर, ये हमेशा सब दिन नीचे लिखाएगा, लिख दिए। सर ये जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, तो कोशिएंट कहाँ बचेगा सर, साइड में। इसको लिखने का एक तरीका और, 3 + 5/8। आप ये समझ लीजिए, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब है कि सर इतना इजी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दिए, हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 29/8 लिखा हुआ था और उसको बोला था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। हम क्या किए, 8 से डिवाइड कर दिए 29 में, 8 3 ज़ा 24, हमारा 5 रिमाइंडर बच गया। बस इसको लिखने का तरीका क्या होता है सर, कि जो हमारा ये डिविजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो हमने डिविजर को सबसे नीचे लिखा है और ये जो हमारा रिमाइंडर होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, डिविजर के ऊपर में। तो सर कोशिएंट जो बचा वो साइड में हो जाएगा। बस 3 आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 24 + 5 29/8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से यहाँ तक समझ में आया है। और हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी इसका प्रोसेस बचा हुआ है और नेक्स्ट हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद और अच्छे तरीके से समझते रहिएगा, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।